मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर। ये हो नहीं सकता। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। सारी सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए अपना तैयारी करना चाहिए। वफाकी बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स नहीं तो हिमायत भी नहीं करेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की वार्निंग। बिलावल भुट्टो को सवात में जलसे से खिताब। कहा वजीर आजम की नीयत पर कोई शक नहीं, लेकिन कुछ लोग वादे पूरे करने से रोक रहे हैं। शहबाज शरीफ उनसे हिसाब लें। आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तैयार है, इत्तेहादी भी हिम्मत पकड़े, इलेक्शन लड़े। नवाज शरीफ ने कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। मरियम नवाज 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में रहनुमाओं से मुलाकात। कहा इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है, मौसर पार्लिमानी क़ुव्वत बनकर उभरेंगे। कारकुन अवामी राबता मुहिम शुरू कर दें। क़बायली इज़्ला के रहनुमाओं से मुलाकात में बोली खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल तक नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही, अब अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। आम इंतखाबात कब होंगे? हुकूमती इत्तेहाद ने मुशावरत शुरू कर दी। मुद्दत से चंद रोज़ कबल असम्बली तहलील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में हुकूमत को 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होंगे। 1 हफ्ता कबल असम्बली तहलील होने पर 90 दिन का वक्त मिल जाएगा। मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल के जरिए इत्तेहादियों के सरबराही इजलास में हतमी फैसला होगा। आइन और कानून जज साहिबान को इदारे कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देता। करप्शन केसेस में जजेस को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। कुछ जजेस ने एहतसाब का अमल अपने हाथ में लिया हुआ है। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मर्जी के बेंचेस बनाकर सुप्रीम जुडिशल कमीशन को गैर फाल कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामलात को जल्द अंजाम तक पहुँचाएगा। जहांगीर तरीन को नाअहल करार देने के फैसले में चेयरमैन PTI ऑन बोर्ड थे। जनरल फैज़ हमीद का उसमें कलीदी किरदार था। फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का निजी TV को इंटरव्यू। कहा बुज़दार हुकूमत के कारनामे बताया तो मुझे जेल भेज दिया गया। 3.5 साल में पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया गया। चेयरमैन PTI के जहन पर अमलियात के जरिए कब्जा है। सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर और DPO तक सबकी तैनाती फराह गोगी और उसका गैंग करता था। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार भी जिना हाउस हमले में मुलविस निकली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुमाइला सत्तार को लाहौर में उनकी रिहाइश गाह के करीब से गिरफ्तार कर लिया। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर में डूब गए। यूनान के करीब कश्ती हादसे में 43 नौजवानों का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से था। सिर्फ 12 जिंदा बचे। मंडली में एक ही खानदान के 12 नौजवान घरों में कोहराम मच गया। गांव गोड़ा बलियाल के 4 और वजीराबाद के 3 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। लापता अफराद में 13 का ताल्लुक गुजरात से था। कश्ती में 750 अफराद सवार थे। पाकिस्तानियों के दुरुस्त तादाद और शनाख्त का पता न चल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है यूनानी हुकाम के साथ राबिते में है। मरने वालों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी सफीर की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। FIA ने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने में मुलविस इंसानी स्मगलर साजिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के अलबराक ग्रुप के सदर की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा गुज़िश्ता हुकूमत में बैनुल-अक़वामी कंपनीज को हिरासा किया गया। मुल्की तरक्की का सफ़र रोकने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। हमने दूसरी भी $300 मिलियन की जो पेमेंट है वो हमने कर दी जुमे को। पहले हमने
एडवांस ये अपनी स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर ये उनसे सारी नेगोशिएशंस भी की कि पाकिस्तान को वापस इंशाल्लाह अगले 3-4 रोज़ में $300 मिलियन भी वापस आ जाए। चीन को $30 करोड़ कर्जा वापस कर दिया। वादे के मुताबिक रकम 2-3 रोज में वापस भी मिल जाएगी। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा, आलमी सरमायाकार को हिस्सा बेचना चाहता है। काशिफ शोरो के मेयर हैदराबाद मुंतखब होने पर पीपल्स पार्टी का जश्न। हैदर चौक पर आतिशबाजी का मुजाहरा। मेयर हैदराबाद का कहना है अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। बहुत जल्द हैदराबाद में एक बड़ा मंसूबा शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। आवाम के दहलीज पे जाके उनके मसाइल सुनेंगे और आवाम के जितने मसाइल हैं उनको बैठ के हल करेंगे और आप देखेंगे बहुत सारे तरक्याती काम आगे भी होंगे। चकवाल के करीब कलर कहार सॉल्ट रेंज में तेज रफ्तार कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 बच्चों और 4 खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। गुजरात से सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार और उनके 2 कज़न अगवा। मुल्जिमान का 2 करोड़ रुपए तावान तलब। थाना रहमानिया में 4 नामजद और 12 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। राशिद मिन्हास रोड पर जौहर मोड़ के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। बोर्ड बेसन थाने के हुदूद में चाइना पोर्ट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। रोहड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। डकैती और अगवा समेत 30 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। सर्बिया में फायरिंग के 2 बड़े वाक़यात में 18 अफराद की हलाकतों के खिलाफ हजारों शहरी हाईवे पर निकल आए। हुकूमती अरकान को तशद्दुद के कल्चर की इजाज़त देने का जिम्मेदार करार दे दिया। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने में नाकामी पर वज़ीर दाखिला और खुफिया सर्विस के सरबराह से इस्तीफे का मुतालिबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरान का तारीख़ी दौरा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने दौरा सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का आज़म। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन आफरीदी की वापसी। मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल की पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। सलमान आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील और शान मसूद भी टीम का हिस्सा होंगे। एशेज सीरीज का पहला मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 311 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा 126 और एलेक्स कैरी 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है। और मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन फ्रांसिस्को बैग्नाइन ने जर्मन ग्रां प्री में पोजीशन अपने नाम कर ली। रेस के दौरान खतरनाक हादसा भी हुए।